संजय जाटव जी, अजय पाल जी और ब्लॉक अध्यक्ष जी, प्रधान जी, चेयरमैन बीरेंद्र साहब और सम्मानित मंच और पूर्व चेयरमैन अजब सिंह जी और यहाँ मेरे सामने विराजे तातुल बुजुर्ग, युवा भाइयों, प्यारे बच्चों, मैं सभी जनता जनार्दन को, अपने बड़ों को और सब प्रथम मैं अपने समाज को चरण स्पर्श वंदन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि जिन्होंने अपना पूरा सहयोग आदरणीय श्री भगवत महाराज जी को दिया एक जरा से निवेदन पे, तो आपने मेरी लाज रखी और समाज की लाज रखी। और वैसे तो आप सभी जानते हैं एक समाज से कोई रेखता अभिनेता कोई वार्ड पंच भी नहीं बन पाता है। मुझे पूरे सर्व समाज का 36 की 36 कौमों का आशीर्वाद और प्यार और सहयोग मिला, तभी आज इस समय मैं चौथी बार विधायक आपके सामने खड़ी हूँ। आदरणीय BL कुशवाहा जी और मैं शोभा रानी कुशवाहा लगातार 4 बार विधायक रही। इस सब आपके आशीर्वाद और प्यार के कारण। आप लोग जानते हैं कि जब भी चुनाव आते हैं, जब आप लोग एक साथ जुटकर अगर किसी को मान लेते हैं कि हमें इसे जिताना है, तो वो जीत के ही रहता है। भले ही कोई भी अदर पर्सन कोई भी प्रयास करे कि हमें वोट देना, लेकिन हमारे जो पिता तो बुजुर्ग और जनता बहुत समझदार और सियानी हो गई है, सबसे राम राम ले लेगी, सबको बोल देगी वोट तुम्हें ही देंगे, लेकिन जो मन में बसा है वोट तो जनता जनार्दन उसी को देती है। मैं तो ज्यादा नहीं कहूंगी, बस मैं अपने समाज के सामने और जी मैं तो नेता तो कोई एक समाज से बंधा नहीं, 36 की 36 कौम, हम सब विधायकों की पूरा समाज अपना समाज रहता है। तो आप सभी बंधुओं से यही निवेदन करूंगी कि जब भी समाज को कभी भी आगे बढ़ाना है, मैं बस 2 ही बात करूंगी कि समाज को सबसे पहले आप लोग शिक्षित करिए। अगर शिक्षा है तो शिक्षा आप सभी लोग जानते हैं, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही पिएगा। तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं, क्योंकि आपने संजय जाटव भाई की बात सुनी कि एक ई-मित्र वाला भी विधायक बन सकता है, तो भाई हम लोग किसी से कम नहीं है। हम लोग तो शायद व्यापारी भी होंगे, बड़े बड़े किसान भी होंगे, बहुत बड़े ज्ञानी भी बैठे होंगे। आप सबसे ही निवेदन है कि सभी लोग अपने बच्चों को शिक्षित करें और आगे बढ़ाएं। और समाज में अगर संगठन है तो कोई भी माई का लाल आपको तोड़ नहीं सकता है। और किसी एक पार्टी से आप बन जाएं तो आपका सम्मान हमेशा रहेगा। अगर आप लोग इधर उधर भटकते रहे तो शायद आपका नाम और कहीं भी नहीं जुड़ेगा। तो आप लोग संगठित रहिए और किसी व्यक्ति विशेष से, और मैं तो व्यक्ति विशेष तो आपके मंच पे आदरणीय बड़े भाई रोहित बोहरा जी बैठे हैं, उनसे आप लोग संपर्क रखें, उनसे मिलें। और आपके कोई काम नहीं हो तो आपकी बहू बेटी आपके सामने हमेशा खड़ी रहेगी इनसे काम करवाने के लिए। आप लोग बेझिझक मेरे पास आ सकते हैं। वैसे तो ये भी बहुत दयालु है, किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं, लेकिन अगर आप बाई चांस कोई गड़बड़ी कर दी तो भाई साहब ध्यान रखना। तो ये तो इनका प्यार है, सम्मान है। आपने जिस तरह से जो प्यार और सम्मान दिया है तो इसका बखूबी ये निभाएंगे आपके, क्योंकि आपके एक वोट की कीमत हम लोगों को 5 साल तक चुकानी होती है, सभी जानते हैं। और हम लोगों को कितने मेहनत करना पड़ती, कितने निवेदन करना पड़ते हैं एक वोट के लिए, लेकिन एक वोट कितना कीमती होता है। एक वोट से राजा बना देते हैं और जनता जनार्दन एक वोट से राजा को हरा भी देती है। तो आप लोग जनता जनार्दन है तो भाई एक वोट की कीमत तो हमें 5 साल तक चुकानी है। तो आप सबसे निवेदन यही रहेगा, कभी भी मेरे लायक भी कोई भी सेवा हो, कोई भी बात हो तो हमारे कार्यालय पे जरूर पधारिएगा। और भाई मुझे इतना जरूर अफसोस हो रहा है कि सभी लोग हमारे भाई बंधु पिता तो बुजुर्ग बैठे हैं, लेकिन एक आध माता बहनें बहुत दूर से देख रही हूँ, कोई नजर नहीं आ रही। ये तो हमारा दुर्भाग्य लग रहा है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए।
जब मालूम पड़ जाए कि मैं आ रही हूँ तो भाई कोई ना कोई तो मुझे दिखना चाहिए। नहीं पीछे मुझे आगे कर दिया और उनको पीछे से, तो बात गड़बड़ हो गई। बहन जी एक इकाई है हमारे पास वाला। नहीं वो तो मिलनी मेरे से, एक को मत गिनवाओ। आवाज लगा दे तो आप लोग कम पड़ जाओगे, इतनी आ जाएंगी। भाई गृह मंत्री है, रोटियां उन्हीं की खानी है, तो भाई उनका ध्यान रखिएगा। अब जब मैं आऊं तो भाई कुछ तो मेरे सामने आए सम्मान के। देखो एक बच्ची आ गई, धन्य है, समझो एक वोट तो मुझे मिली है कम से कम। और भाई एक जरूर मैं आप सबके सामने निवेदन करूंगी कि समाज में जो एक छोटी सी बात है, जैसे आप लोग 13वीं करते हैं, 11वीं करते हैं, आप सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करेंगी कि सभी समाज जो 13वीं 11वीं करते हैं और हम लोग ये सोचते हैं कि मृत्यु बोझ कर लो और हमारे पुरखा तर जाएंगे, लेकिन अभी सभी से यही निवेदन करूँ, सभी यहाँ बेटे बैठे होंगे, भाई बैठे होंगे, पिता बैठे होंगे, सभी से निवेदन करूँ, एक तो इंसान चला जाता है फिर उसके लिए पुआ खीर बनवाते हैं, क्या ये सही है? इस मृत्यु बोझ को हमें बंद करना चाहिए। अगर वाकई में हमें अपने माँ बाप की, बूढ़े माँ बाप की सेवा करनी है तो उनके जीते जी करो, उनका अच्छा इलाज कराओ, उनको अच्छे कपड़े पहनाओ, उनका अच्छा सम्मान करो। जो पिता तुल बुजुर्ग होते हैं वो बस एक ही आशा करते हैं कि मेरे बेटे कहीं भी जाए तो मेरे से मिल के जाए, मेरे से गले लग के जाए। तो हर किसी माँ बाप की इच्छा होती है कि जब हमने पाल पोस के बच्चे को इतने लायक बना दिया, लेकिन आजकल बच्चे नए नए क्या करते हैं, चल तैयार हो जा, पिक्चर दिखा लाते हैं, बाप ने और माँ तो बगल में है, उनने देखा, लेकिन उनकी आत्मा देख रही होती है। बच्चों में आप लोगों से भी कहूंगी, कभी भी अपने नेक काम के लिए आप घर से बाहर निकलो तो अपने माता पिता का जरूर आशीर्वाद लो, क्योंकि कल के दिन आप भी माता पिता बनने वाले हो। तो आप सबसे निवेदन है, आप लोग मृत्यु भोज में कितने पकवान बना लो, और जब श्राद्ध के दिन आते हैं तो कितने ही आप पकवान भोजन बना लो, लेकिन तस्वीरें कभी नहीं खाती हैं। सभी लोग हम अपनी इच्छा से बोलते हैं कि हमें खीर बनना चाहिए, चूरमा के लड्डू बनना चाहिए, तस्वीर नहीं खाती हैं। आप सबसे निवेदन है, अगर खिलाना है, सच्ची सेवा हमें करनी है अपने माँ बाप की, तो जीते जी करो, बढ़िया से बढ़िया इलाज कराओ, बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनाओ। आप बच्चे भूल जाते, हमारी युवा पीढ़ी, कि भाई हम तो जवान हैं, हम तो बड़ा अच्छा कर सकते हैं, लेकिन बच्चों एक दिन हमारा भी ये आने वाला है। अगर हम अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर पाए तो हमारी औलाद हमें भी वही सम्मान